परमेश्वर का वचन की ओर हम थोड़ा ध्यान करें। और आ, कल परसों की घटना बता रहे हैं आप लोगों को। कल इसी रविवार की घटना बता रहे हैं आपको। एक लड़की हम लोग का चर्च में आई और 4 साल से मतलब बहुत ही ज्यादा बता रहे थे। हम लोगों ने उझामती और कई जगह डॉक्टरों के पास गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो चर्च आई और चर्च आ करके मतलब बहुत हालत खराब, चलने फिरने वाला सिस्टम पूरी रीति से मतलब चल रही थी लेकिन उतना अच्छी रीति से नहीं, एकदम जवान लड़की एकदम। इसके बाद मैंने उनको कहा क्या आप विश्वास करते हैं? बोले हाँ मैं विश्वास करती हूँ। तो मैंने कहा देखो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जितना भी जो बाइबल में वचन है, क्या इस वचन के ऊपर विश्वास करती है? ये वचन में जीवन है? तो बोली हाँ इस वचन में जीवन है। एकदम नया मतलब पहले उसको वचन के बारे में मैंने मुझको उनको बताया और मैंने कहा कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये परमेश्वर का वचन है और इसमें जीवन है, इसमें सामर्थ है और इसको सुनते सुनते लोग चंगाई पाते हैं, अंधों की आंख खुलती है, लंगड़ों को भी पांव मिलता है और मुर्दे भी जी जाते हैं, क्योंकि इसमें पावर है, इस शब्द में पावर है। ये जो वर्ड है, ये जो वचन है, इसमें बहुत पावर है ना। मैंने उनको कहा और इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा वचन की पावर के बारे में लोगों को मैं बताता हूँ इन दिनों में, खास करके क्योंकि सारे चीज टल जाएंगे। बाइबल में लिखा सारे चीज टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर की बातें कभी टलने वाला नहीं है। आप एक बात को याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा है आकाश और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी टलने वाला नहीं है ना। और परमेश्वर का जो वचन है वो जो है अटल है ना। वो अटल है, जो ज्यों का त्यों बोलते हैं, वो हाँ और आमीन में पूरा होता है ना। तो इसीलिए जितना भी आप मुझे सुन रहे हैं, बड़ी विश्वास के साथ उस जो चर्च में आई थी उसके जैसा आप सुने। मैंने पूरा उनको बताया और मैंने कहा देखिए आपका विश्वास ही आपको चंगा कर सकता है। आपके लिए कोई दुआ करे या ना करे, आपको परमेश्वर का वचन मिल गया है। अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं कि इस वचन में जीवन है ना, इसी वचन के द्वारा लाजर जिलाया गया, यही वचन के द्वारा है ना नाइन नमक नगर में विधवा का बेटा जी गया है ना, यही वचन के द्वारा है ना कुबड़ी स्त्री है ना, यही वचन के द्वारा हम लोग देखते हैं कई क्या बोलेंगे लंगड़ों को, कई टुंडों को, कई बहरों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या चंगा किया है ना। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे ही मैंने कहा वो ये जो वचन है ना, ये वचन खुद प्रभु यीशु मसीह था है ना। और वो पूरा संसार में मतलब जब इस धरती पर था वो चलता फिरता था, मतलब चलता फिरता वचन है ना, चलता फिरता वचन था यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जो भी बोलता था वो होता था, क्योंकि वो खुद वचन था है ना। खुद प्रभु यीशु मसीह क्या था? वचन था। और इसलिए जो बोलता था वो होता था, क्योंकि वो खुद वचन था। हम लोग इस बात को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 में पाते हैं ना, यही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ है ना। तो हम लोग इन सारी चीजों को क्या करते हैं? देखते हैं। तो यीशु मसीह वही वचन देहधारी हुआ और इस संसार पर अद्भुत रीति से अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जीने लगे है ना, टुंडे लंगड़े बहरे सूखे अंग वाले अद्भुत रीति से लोग क्या किए? चंगाए पाए, क्योंकि यीशु मसीह खुद शब्द था, यीशु मसीह खुद शब्द था है ना। इसीलिए उनके पास जितना भी लोगों को लाया गया, जितना भी लोगों को लाया गया, एक भी बिना चंगाए पाए लौटे नहीं है ना, बिना चंगाए पाए लौटे नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद वचन थे और वचन में क्या है? पावर है। मैं आपको कई दफा बता चुका हूँ, भजन संहिता 107 का 20 में लिखा है ना, भजन संहिता 107 का 20 में लिखा है, वह अपने वचन भेज करके क्या करता है? उनको चंगा करता है। ठीक है, वह अपने वचन भेज करके क्या करता है? चंगा करता है और उनको जो सत्यानाश के गड्ढे में है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। मतलब जिस गड्ढे में है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। यही
वचन क्या करता है, बाहर निकलता है ना। यही वचन जो है हम लोग देखते हैं इनों की तराई में जो सूखी हड्डियों को, है ना, हम लोग देखते हैं उन्होंने भविष्यवाणी की, ये वचन बोला, है ना, वचन बोला। और बाइबल में लिखा सूखी हड्डी जुड़ने लगा, बाइबल में लिखा मांस भर गया, बाइबल में लिखा नस चढ़ गया और एक बड़ी सेना बन गई। ये क्या है, पावर है ना, ये क्या है, एक पावर है परमेश्वर के वचन में। इसको जानने का प्रयास कीजिएगा। कई दफा आपके लिए कोई शायद दुआ ना कर सके, कई दफा शायद आपके लिए प्रार्थना कोई ना कर सके, लेकिन आज की सवेरे अगर परमेश्वर के वचन में अगर आपका विश्वास है कि ये वचन में पावर है, वचन में अधिकार है, वचन में सामर्थ है, तो डेफिनेटली आपको क्या करेगा, चंगा करेगा। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट उतना मत होइए, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या किया, डिपेंडेंट होइए, परमेश्वर के वचन को आधार बनाइए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है आकाश और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। बाइबल में लिखा है ना, साफ साफ लिखा है, जैसे शैतान को जवाब दिया गया, लिखा है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा, है ना। परमेश्वर का वचन हमको जीवित कर सकता है, परमेश्वर का वचन हमको जिंदा कर सकता है। इसीलिए सवेरे के समय में मैं ज्यादा इधर उधर का ध्यान आपका नहीं करना चाहता, मैं वचन पर करना चाहता हूं, है ना। तो मैंने इन सारे शब्दों को कहा वचन के बारे में चर्च में, और जानते वो 4 साल का जो लड़की थी, चल नहीं पा रही थी, 5 मिनट के अंदर में यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा चंगा कर दिया। बशर्ते हम लोगों को क्या करते हैं, बकायदा हम लोगों को परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है, तब वो काम करता है। और लड़की एकदम रोने लगी, एकदम बोलने लगी, यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे चंगा किया। मैंने कहा बेटी ये जो बाइबल है ना, इसको डेली पढ़ो, अब तुमको चंगाई मिल गया है, अब इसको तुमको आगे बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ते पढ़ते पूर्ण रीति से तुम चंगे हो जाओगे, है ना। तो आइए मेरे साथ खोलिए वचन का पावर को थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 को पढ़िए आप में से जल्दी से। यस, हालेलुया, पढ़िए, आमेन, हालेलुया, रला बाबा बाबा शबाला बाशंदु रुबोशी रबा, हालेलुया, पढ़िए पढ़िए। उत्पत्ति 1 उसका 3। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। आमीन, हालेलुया। आप देख सकते हैं परमेश्वर का वचन का पावर को, है ना। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, ये जो बाइबल है ना, ये परमेश्वर का मुख से निकला हुआ क्या है, वचन है ना, है ना। परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है ये जो हम लोग बाइबल पकड़े हैं, जो इस समय आप सुन रहे हैं, और इस वचन में पावर है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, है ना। परमेश्वर ने कहा उजाला तो उजाला हो गया, है ना। तो परमेश्वर का वचन में क्या है, पावर है। आज आपको परमेश्वर का वचन का पावर के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रची गई, यानी परमेश्वर का मुख से निकला हुआ क्या है, वचन है, और इसमें जीवन है ना, इसमें जीवन है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहोवा परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो क्या हो गया, उजाला हो गया। इसका मतलब हम और आप जब इस वचन को कहेंगे, इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका, है ना, 1 अध्याय 12 वचन में आप लोग पढ़ते हैं, एक बार पढ़ दीजिए। आपको 1 को भी पढ़िए और उसके बाद 12 को भी पढ़िए जी। कितना है यूहन्ना रचित सुसमाचार? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 1 और 12 जी। जी, आदि में वचन था, आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था जी, और वचन परमेश्वर था। हाँ, 12 को पढ़ी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज सुन लीजिएगा, आप लोग कई से लोग सुनते सुनते है ना, आप लोग चंगाई पे, इसीलिए वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं आज इन दिनों में बहुत चिन्ह चमत्कार को मैं देख रहा हूँ, है ना, एकदम साधारण, मतलब किसी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है ना, एकदम सिंपली रीति से आप चंगाई पा सकते हैं, सिंपली रीति से आप हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं वचन के द्वारा, है ना। मैं दुमका में गया हुआ था, वहां पर एक पागल एक लेडी थी, है ना, पागल एकदम। तो मैंने वहां पर वचन को क्लेम किया, वचन का पावर को वहां पर रिलीज किया। और जानते हैं कई सालों से वो जो है कई सालों से चंगाई नहीं पाए थे, है ना, कई के दवा बिरो इधर उधर कराते कराते थक गए थे वो लोग। और मैंने उस गांव में जब गया तो देखा तो हालत खराब है, पागल है। जानते हैं मैंने वचन को क्या क्या क्लेम किया, वचन को क्लेम किया, है ना। वचन को जब क्लेम किया, मैंने कहा प्रभु आपने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, तो मैं कहूंगा इस लेडी के लिए ये चंगे हो जाए, है ना। वचन में जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 13-14 में लिखा है। इसके बाद भजन संहिता उसका 50 का 15 में है। मतलब आपको ना, आपको जानकारी होना चाहिए कि चंगाई पाने वाला वचन कहाँ है, आपको जानकारी होना चाहिए उद्धार पाने वाला वचन कहाँ है, आपको जानकारी होना चाहिए शैतान को भगाने वाला मतलब वचन कहाँ है, आपको जानकारी होना चाहिए प्रेम वाला वचन कहाँ है, आपको जानकारी होना चाहिए आशीष पाने वाला वचन कहाँ है, सामर्थ पाने वाला वचन कहाँ है। आपको जानना चाहिए, आपको बाइबल समझ में आनी चाहिए कि परिवार के बारे में वचन कहाँ है, मेरे बेटा बेटी के बारे में वचन कहाँ है, परिवार के बारे में वचन कहाँ है, बिजनेस के बारे में वचन कहाँ है, शांति के बारे में वचन कहाँ है, आनंद के बारे में वचन कहाँ है, सामर्थ के बारे में वचन कहाँ है, चंगाई के बारे में, उद्धार के बारे में वचन कहाँ है, सामर्थ पाने के बारे में वचन कहाँ है। आपको बाइबल को आपका खंगालना होगा, बाइबल आपको हर सवेरे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जो है उसका लाभ उठाना चाहते हैं, आप परमेश्वर का वचन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप डेली वचन को क्या क्या पढ़िए। परमेश्वर का आशीष का लाभ अगर जीवन भर आप आशीष पाना चाहते हैं, मतलब उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन के परमेश्वर का वचन में आप लोग क्या किए, आइए। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है ना, यहाँ पर देखते हैं। तब इसके बाद जानते हैं वो लेडी के ऊपर मैंने ये वचन को क्या क्या बोला, और जानते हैं वो 5 मिनट के अंदर में क्या हो गई, चंगी हो गई। मैंने कौन सा वचन बोला जानते हैं, भजन संहिता 107 का 20 मैंने बोला। वहां पर इस प्रकार से लिखा है 107 का 20, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। मैंने इस वचन को क्लेम किया, मैंने कहा प्रभु भजन संहिता 107 का 20 में लिखा है, आपने कहा है प्रभु, आपने साफ साफ कहा वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे क्या करता, निकालता है। हे प्रभु, ये पागलपन के गड्ढे में है, ये गरीबी के गड्ढे में है, समस्या के गड्ढे में है, ओ प्रभु इनको शायद कोई नहीं देखता है, शायद कोई नहीं पूछता है प्रभु, ये पागलपन के चलते दवाई बिरो करते करते थक गए हैं प्रभु। ओ पिता, ये सत्यानाश के गड्ढे में है पिता, और आपका वचन बतलाते हैं मैं उसको निकालूंगा। हे पिता परमेश्वर, मैं इस जीवन के वचन को बोलता हूं उनके लिए। और जानते हैं मैंने कहा इस वचन को बोला, और भी कई वचनों को मैंने बोला, और मैंने कहा प्रभु मैं आपका बेटा हूं और मैं इस वचन को क्लेम करता हूं। जानते हैं वो 5-10 मिनट के अंदर में यहोवा का वचन यानी यीशु मसीह का सामर्थ जो है उनके हृदय में काम किया, और जानते वो 5-10 मिनट के अंदर में जानते चंगी हो गई। प्रार्थना के बाद में पता चला वो नहा धोआ करके बैठी हुई है और अभी तक ठीक ठाक है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस प्रकार से प्रभु काम करते हैं। वचन का पावर आप देखिए, आप विश्वास करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको वचन का पावर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, है ना। और इस प्रकार से वो चंगी हो गए। और सुन लीजिए, मैं कई चंगाई को मैं देख रहा हूँ, है ना। इसके बाद और एक लड़की आई, है ना, कई दिनों से उनके अंदर में दुष्ट आत्मा का ये था, काम था, जिसके चलते उनको बार बार पेट दर्द देता था, सिर दर्द देता था, हालत खराब था। और जानते हैं मैंने इन्हीं वचनों को और बड़ी रोते हुए जो इस प्रोग्राम में था, वो प्रोग्राम में उतना ज्यादा दर्द था बोल करके नहीं बैठी। हमने प्रोग्राम खत्म करके मैंने उनको बुलवाया। मैंने कहा वो लड़की कहाँ गई, बड़ी रो रही थी। बोले पास्टर जी वो अंदर में
बहुत दर्द से तड़प रही है, अंदर रो रही है, सोई हुई है। मैंने उनको कहा बुलाइए, मैं उनको बुलवाया गया। और जानते हैं मैंने इन्हीं सारे वचनों को क्या क्या बोला, प्रभु आपका वर्ड में पावर है, जीवन है। हे पिता, इस मैया को चंगा कर दे। उनको भी प्रभु यीशु मसीह 5 मिनट के अंदर में अपने वचनों के द्वारा क्या क्या चंगा किया। मुझ में कोई पावर नहीं है, हो सकता है आप में कोई पावर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन में पावर है भैया, है ना। इस बात को आप समझिए, परमेश्वर का वचन में बहुत पावर है। आज समझ जाइए, आज जान जाइए, है ना। कोई आप इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है आपको। आप परमेश्वर का वचन के नीचे जाइए ना, परमेश्वर का वचन में आइए ना। इसके बाद देखिए आप अपने जीवन में कितना चमत्कार को आप देखेंगे। आप थक जाएंगे गवाही देते देते, आप थक जाएंगे गवाही देते देते। इतना गवाही का भरमार हो जाएगा आपके जीवन में, है ना। आपका बीमार शरीर चंगा हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपके पिछले 5 साल से शायद आपका परिवार टूटा हुआ है, पिछले 3 साल से शायद आपका बीमारी जा नहीं रहा है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ, 110% देता हूँ, परमेश्वर का वचन में पावर है यार, परमेश्वर का वचन में अधिकार है भैया, है ना। इसको हम लोगों को क्या करना होगा, समझना होगा, हम लोगों को जानना पड़ेगा, है ना। और इस प्रकार से मैंने कहा और वो चंगी हो गई। और गवाही आपको बताना चाहता हूं मैं। और एक लंगड़ा, है ना, लंगड़ा एकदम क्या बोलेंगे, लंगड़ा बच्चा को लाया गया, है ना, एकदम बचपन से अपंग बोलेंगे, है ना, अपंग बोलेंगे, चले नहीं थे, है ना, और एकदम लाया गया, है ना। गवाही इस प्रकार से होता है ना। इसके बाद लाया और मैंने सिंपल कहा, प्रभु आपका वर्ड में पावर है पिता, मैं तेरे दास हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ प्रभु। और आपका वर्ड का पावर को मुझे मालूम है पिता, और इसको मैं रिलीज करता हूँ, मतलब वर्ड का पावर को मैं बोलता हूँ पिता। और जानते हैं वो अपंग बच्चा के ऊपर मैंने बोला, अपंग बच्चा के ऊपर मैंने बोला इस वर्ड को। अरे जानते हैं अपंग बच्चा ना चंगे हो गए, बताइए, चंगे हो गए, है ना। जैसे परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो वैसे ही उजाला हो गया उनके जीवन में, और वो बच्चा ना दौड़ने लगे, है ना। हालेलुया। ऐसा काम होता है ना, ऐसा काम ये वर्ड में होता है, ये सामर्थ्य वचन में होता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आपको खुशी होने की जरूरत है ना। आपको खुश होने की जरूरत है कि आज मुझे चंगाई मिलेगा ही। आपको आनंदित होने की जरूरत है ना। किसी ने कहा है आनंदित हो जाओ प्यारो, आनंदित हो जाओ, राजाओं का राजा यीशु हमारा है, राजाओं का राजा यीशु हमारा है, मुर्दों में जी उठा है प्यारो, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ प्यारो, आनंदित हो जाओ। आज डरने की जरूरत नहीं है बीमारी से, आज डरने की जरूरत नहीं है गरीबी से, आज डरने की जरूरत नहीं है समस्या से, आज डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, मतलब वचन के अधीन हो जाओ भैया, और शैतान का सामना करो, तब तुम्हारे यहाँ से भाग निकलेगा। ओ मेरे प्रिय, बाइबल में साफ साफ लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, यानी परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब तुम्हारे यहाँ से भाग निकलेगा। जिस प्रकार यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, ओ परखने वाले ने उनके पास आकर के उनको परखा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह खुद वचन थे, यीशु मसीह खुद वचन थे मेरे प्रियो, और इसीलिए उसको हरा नहीं पाया। अगर आपका लाइव वचन में है, आपको बीमारी हरा नहीं पाएगा। अगर आपका लाइव वचन में है, गरीबी हरा नहीं पाएगा आपको। हालेलुया। अगर आपका वचन मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन वचन में है, आपका विश्वास वचन में है, तो आपको कोई समस्या हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब तुम्हारे यहाँ से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, आपको और हमको मालूम होना चाहिए परमेश्वर का वचन में पावर है, अधिकार है। आज जान लीजिए। हालेलुया। हम लोग कई बार बोलते वो पास्टर सामर्थ्य है। जानते वो पास्टर क्यों सामर्थ्य है? क्योंकि वचन पर ध्यान
देता है। हम लोग बोलते वो पास्टर बहुत सामर्थ्य है। क्यों सामर्थ्य है? कभी गौर किए हैं? इसलिए वो सामर्थ्य है क्योंकि वो वचन पर क्या करते हैं? चलते हैं भैया। परमेश्वर को वचन में क्या करते हैं? चलते हैं। इसीलिए तो इतना सामर्थ आता है। ओ मेरे प्रिय, और कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन से ही सब कुछ आता है भैया। परमेश्वर के वचन से विश्वास आता है, परमेश्वर के वचन से जीवन आता है, परमेश्वर के वचन से चंगाई आता है, परमेश्वर के वचन से पैसा भी आता है, परमेश्वर के वचन से धन दौलत भी आता है, परमेश्वर के वचन से प्रोस्पेरिटी भी आती है। परमेश्वर के वचन से ही तो सब कुछ होता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही अभिषेक आता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सब कुछ होता है ना? सब कुछ बाइबल में लिखा है, उसी का 1:3 में लिखा सब कुछ, है ना? ये आज जान लीजिए, सब कुछ परमेश्वर के वचन से होता है। सब कुछ, एवरीथिंग वट एवर वी सी इन दिस वर्ल्ड, है ना? जो कुछ भी हम देखते हैं इस संसार में, सब कुछ उसी के द्वारा, है ना? सब कुछ ये आज जान लीजिए, समझ जाइए आज इस पावर को, है ना? वचन का पावर को। आप लोग कई बार रोते रहते हैं, हाय बाबा मेरा परिवार, हाय बाबा मेरा बेटा। अरे रोना बंद कर दीजिए भैया, परमेश्वर का वचन कलम करना शुरू कर दीजिए, है ना? परमेश्वर का वचन में पावर है। आदि में वचन था मेरे, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना? बाइबल में लिखा है यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, है ना? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, है ना? बाइबल में लिखा है उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था, यानी यीशु मसीह। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मेरे प्रियो, हम और आप जो है चंगाई और छुटकारे के सामर्थ को आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्रिय, हम लोगों को यीशु मसीह का वचन को आज अपने हृदय में लेना पड़ेगा, है ना? आगे लिखा है बहुत अच्छा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते, विश्वास करते हैं। आप अगर परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया, यानी यीशु मसीह को आपने ग्रहण किए हैं, सुनो, आपके पास अधिकार है शैतान को भगाने का, आपके पास अधिकार है परमेश्वर का वचन को क्लेम करने का, आपके पास पावर है बीमारी को हटाने का, आपके पास पावर है गरीबी की श्राप को मिटाने का, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। ओ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों में, परमेश्वर के वचन में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। मेरे प्रिय, अगर अपने आप को आज समझ जाए मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, अगर आप विश्वास करते हैं तो ये जान जाइए आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यानी वचन को ग्रहण किया है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यानी एक अधिकार को आपने ग्रहण किया है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपने उनके ऊपर विश्वास किया है, तो आप बेटा बेटी होने का अधिकार आपके पास है। और बेटा बेटी होने का अधिकार अगर आपके पास है तो मेरे प्रियो, शैतान को भगाने का, बीमारी को भगाने का, हटाने का पावर जो है आपको लाइसेंस मिल चुका है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको लाइसेंस मिल गया है। आपको विश्वास करना, मुझे लाइसेंस मिल गया है, बीमारी को हटाने का लाइसेंस मिल गया है, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने का लाइसेंस हमको मिल गया है, हालेलुया। ओ मेरे प्रियो, हम और आपके पास वो अथॉरिटी दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, और इस अधिकार को क्या करना है, इस्तेमाल करना है, हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं जल्दी से, हाँ मेरे साथ खोलेंगे, जल्दी से खोलेंगे इस समय। देखिए, वचन का पावर के बारे में परमेश्वर को भी मालूम है ना? परमेश्वर को भी मालूम है ना? आइए पढ़िए एक बार, यहोशू 1:8 को आप लोग जानते हैं, बाइबल में लिखा है ना? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, है ना? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, है ना? जो कुछ इसमें लिखा उसके अनुसार करने की तो क्या करना, चौकसी करना, है ना? जो कुछ इसमें लिखा उसके अनुसार करने की तो चौकसी करना, है ना? तब तू, हाँ 1:8, हम लोग कई बार सोचते हैं कैसे हम प्रभावशाली होंगे। कि यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ बताइए,
ज्यादा प्रार्थना करने से या वचन पर ध्यान लगाने से प्रभावशाली होंगे? हाँ, आज देखिए, अगर वचन का विश्वास आपको है, अगर आप ज्यादा प्रार्थना ना करें तो पर भी, ये तो जैसे वचन में लिखा है, हमको सिखाते 3 घंटा मतलब 2 घंटा 40 मिनट, है ना। ये जब हम परमेश्वर को देंगे ये समय, हम आपको बताना चाहते हैं, बाइबल में लिखा तब तो प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। बहुत से लोग रोते हैं, बहुत से लोग रोते हैं, क्या करेंगे भैया, कब सफल होंगे भैया, मेरा बिजनेस डूब रहा है भैया, मेरा परिवार डूब रहा है भैया, मेरा पति नहीं सुन रहा है भैया, मेरा पत्नी नहीं सुन रहा है। इस प्रकार से सुनती है, बहुत सारे बातें मेरे पास लेकर के लोग आते हैं। मैं साफ साफ बोलता हूँ, आप कितना बाइबल पढ़ते हैं बताइए मुझे, आप कितना बाइबल पढ़ते हैं? हाँ, कोई बोलते हैं भैया बाइबल नहीं पढ़ते। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ है, यही है गड़बड़। आप केवल चंगाई के पीछे हैं, वचन के पीछे आप हाइए नहीं है। आप केवल चंगाई 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 के पीछे आप हैं, तो एक दिन भटक जाएंगे, आप आसानी से भटक जाएंगे। जी, यीशु मसीह के पीछे जितना भी चंगा, आप लोग 10 कोड़ी को देख लीजिए, वो चंगाई के लिए आए थे वो लोग, और इसीलिए आप नहीं पाएंगे वो लोगों को, है ना। एक कोड़ी आता है और वो गवाही देता है। चंगाई के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आसानी से आप भटकने वाले हैं, आप भटक जाएंगे आसानी से, है ना। इसीलिए हम और आपको चंगाई के पीछे नहीं, वचन के पीछे भागना है, क्योंकि चंगाई वचन में है। हम लोगों को वचन के पीछे भागना है। हम लोग प्रभावशाली परिवार को देखना चाहते हैं, सफल जीवन को देखना चाहते हैं, सफल परिवार को देखना चाहते हैं, सफल नौकरी को देखना चाहते हैं, सफल बिजनेस को देखना चाहते हैं, सफल स्कूली शिक्षा को देखना चाहते हैं, सफल कई परिवार को देखना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर को मालूम था, मेरे वचन में अगर ये यहोशू चलेगा ना, ये प्रभावशाली होगा। और बाइबल में लिखा है, जब यहोशू परमेश्वर को वचन पर चलना शुरू किया, उस पर मन लगाना शुरू किया, बाइबल में लिखा है उसको खूब परमेश्वर इस्तेमाल किया और अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। लिखा है युद्ध नहीं हारा वो, है ना। परमेश्वर उनको बताते गया, क्या क्या गलती होता था सब उनको बताते गया। और जानते हैं, यहोशू ही ऐसा व्यक्ति है जो सूरज को रोकने वाला। अब बताइए, सूरज को मतलब अधिकार दे करके रोक दिया। बताए तो आज आप सोच सकते हैं मेरे प्रियो, हम और आप जब परमेश्वर के वचन में हम और आप चलते हैं तो अधिकार है हमारे पास, सफल होने का चांसेस मतलब इसमें कम है, कम नहीं बोलेंगे, हाँ ये नहीं है। सफल होने का चांस बोलते हैं ना, कम है, कम हाँ ये नहीं है, यहाँ पर सफल होना ही है, क्योंकि हाँ और आमीन के साथ, हालेलुया, है ना। सफल और प्रभावशाली होने के लिए तो मेरे प्रियो, कई पास्टर के पीछे आप लोग भाग रहे होंगे, वो पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं चंगाई पाऊंगी, वो पास्टर मेरे लिए प्रार्थना, वो नहीं सुनते हैं। अरे भैया, वो नहीं सुनेगा, वचन सुनेगा। वचन में आइए, वचन में आइए, है ना, वचन में आइए ना। इसके बाद देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से, है ना। पढ़िए मेरे, और एक पढ़िए भजन से था 1:5 को पढ़िए, सॉरी यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 को पढ़िए। पढ़िए। मैं वचन में ऐसा लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो जो से बना रहता है, और मैं उसमें वो बहुत ही फल फलता है, क्योंकि हालेलुया। मसीह ने हम लोगों को कहा, मैं दाखलता हूँ बेटा और तुम डाली हो, है ना। तो मैं दाखलता हूँ, तुम क्या हो, डाली हो। और जो मुझ पर बना रहता है, जो डाली मुझ पर बना रहता है, बहुत फल फलता है ना, बहुत फल फलता है। आप यहाँ सवाल पैदा होता है, आप बने हुए, कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना आप बने हुए हैं, आप चंगाई के पीछे भाग रहे हैं या पर वचन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह वचन है, सुनो, यीशु मसीह खुद वचन है, इस बात को याद रखिए। यीशु
मसीह ने कहा मैं दाखलाता हूं और तुम क्या हो, डाली हो, है ना। यीशु मसीह ने हम लोगों को डाली कहा है। लिखा है जो डाली मुझ पर बना रहता है, यानी जो डाली वचन पर बना रहता है, जो व्यक्ति वचन पर बने रहता है, जो जवान वचन पर बने रहता है, जो व्यक्ति वचन पर बने रहता है, जो पास्टर वचन पर बने रहता है, जो वर्शिपर वचन पर बना रहता है, वो फल फलता है, वो फल फलता है, वो फल फलता है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इन दिनों में बहुत एकदम आसानी से हर एक चीज को मैं मतलब देख रहा हूँ। वह परमेश्वर के वचन के मैं स्टडी कर रहा हूँ कैसे सामर्थ रिलीज होता है, कैसे चंगाई लोगों को मिलता है, कैसे आसानी से हो जाता है। मैंने स्टडी करके यही पाया, अपने जीवन को वचन में लाया जाए। अगर वचन बाइबल में लिखा है वचन एक ज्योति है, अगर आप परमेश्वर के वचन में हैं, सदा ज्योति में चलने वाला व्यक्ति आप है। अंधकार ठहर नहीं सकता आपके पास। मेरे प्रियो, जब हम बल्ब को जलाते हैं यानी ऑन करते हैं, अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो आज समझ जाइए इस सच्चाई को, समझ जाइए इस गहराई को, समझ जाइए इस रहस्य को। आज बहुत से लोग चंगाई के पीछे, बहुत से लोग कहीं इधर उधर भाग जाते हैं। बहुत से लोग तो इतना हाथ रखवाते हैं अपने सिर में, सिर के बाल उड़ गए लेकिन अभी तक चंगाई नहीं, क्योंकि वो चंगाई पीछे भाग रहे हैं। भैया वचन के पीछे आइए ना, वचन में आइए ना, वचन में आइए। देखिए बाइबल में लिखा है जो डाली मुझ पर बना रहता है वो बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है। 7 वचन को भी जल्दी से पढ़िए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम 7 वचन में जी जी जी। यदि तुम मुझ पर बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया में हालेलुया। आज यहाँ ये देखिए, यहाँ रहस्य यहाँ है लिखा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सामर्थ चाहिए आपको, सामर्थ मिल जाएगा। हालेलुया। चंगाई चाहिए, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। नौकरी मांगो, नौकरी मिल जाएगा भैया, लेकिन शर्त है परमेश्वर का वचन में आना पड़ेगा आपको। परमेश्वर का वचन में सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जुड़ना पड़ेगा पड़ेगा, तब जा करके आप उसकी आशीष को देख पाओगे। इसीलिए हम, और इसीलिए भजन संहिता उसका 1 का 2 में लिखा है ना, यहोवा के व्यवस्था से वह तो क्या करता है, प्रसन्न रहता है। आपको खुश होना चाहिए, आज के बाद ना आनंदित होना चाहिए। यहोवा के व्यवस्था से क्या करता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। आप परमेश्वर का वचन में जीवन है, अब मैं चंगाई पा सकता हूँ, अब मैं नौकरी पा सकता हूँ, अब मैं आशीषित हो सकता हूँ, अब मैं अनॉइंटिंग पा सकता हूँ, अब मैं पवित्र आत्मा पा सकता हूं। अब बाइबल में साफ साफ लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा साफ साफ कहा है, जो इस वचन को मानता है और सुनता है और इसके अनुसार चलता है, वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। सुनो, चट्टान पर बनाता है अपना घर। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल में साफ साफ लिखा है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा घर चट्टान पर बनाया, वचन पर बनाया। अगर अपना लाइफ का वचन पर रखते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कोई नहीं हरा पाएगा आपको, बीमारी हरा नहीं पाएगा आपको, दुष्ट आत्मा हरा नहीं पाएगा आपको। यहीं पर गड़बड़ होता है। हम लोग चंगाई के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कोई भी पास्टर आएगा इस जूम में और मेरे लिए प्रार्थना करे, मैं चंगाई पाऊं। भूल जाइए, आप परमेश्वर का वचन में आइए। इसके बाद देखिए, वो परमेश्वर का दास 1-2 वर्ड ही बोलेगा और वो वचन के द्वारा आप क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का दास, है ना, जो भी आते हैं, है ना, सामर्थी परमेश्वर का दास लोगों को आप लोग देखते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, है ना। मैं ये कर रहा था, देख रहा था पास्टर विजेंद्र के बारे में, पास्टर नीतीश कुमार के बारे में,
सतीश कुमार के बारे में, सतीश कुमार के बारे में, डी मोहन के बारे में, पॉल तंगाया के बारे में, है ना, बिलीग्राम के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कैसे वो लोग प्रभावशाली हुए। मैंने एक ही चीज को पाया, वो लोग वचन को बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, बहुत ज्यादा ध्यान देते थे वचन पर। मैंने कहा ना, आड़ा रहा और खड़ा रहा, है ना, लाल सागर दो भाग होगा। मैंने उनको स्टडी करके सीख लिया है। मैं वचन को अधिक पढ़ूंगा, वचन में अपने जीवन को रखूंगा, और मैं जीवन के आखिरी सांस तक चंगाई, छुटकारा, महिमा, बरकत को मैं देखता रहूंगा, और मैं हंसते हंसते स्वर्ग राज चला जाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सबसे अगर धन्य व्यक्ति अगर कोई है विश्वासी में, वही परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति, है ना। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन पर हमें आना है, परमेश्वर के वचन पर आना है। आसानी से सामर्थ मिलता है, आसानी से चंगाई मिलता है, आसानी से छुटकारा मिलता है। हाँ, वो है परमेश्वर का वचन, है ना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए आप जहां कहीं भी है, हालेलुया, अनम्यूट कर सकते हैं आप जहां कहीं भी। मैं और एक प्रोग्राम में जाने वाला हूं, जरूर मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं और एक आज 2 अक्टूबर है, कई जगह प्रोग्राम है, लेकिन मैं एक जगह मैंने हाँ किया। सो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी है आइए मेरे साथ अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मैं जैसे वचन बोल रहा था, परमेश्वर के सामर्थ्य को मैं देख रहा हूँ। यस यस यस, सब मुंह खोलिए, 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 मुंह खोलिए। यस 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 यस, सामर्थ्य को मैं देख रहा हूँ, 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 इसको मैं रिसीव करके को आप रिसीव करते हैं, कि सामर्थ्य को आप रिसीव करते हैं। बीमार शरीर में चंगा होने का यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया हालेलुया। एक चीज से यीशु मसीह के नाम की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह नसरी के नाम से इस समय चंगाई की घोषणा करते हैं। I declare be healed in Jesus' every and each one. Oh Lord, hallelujah. यीशु मसीह नसरी के नाम से Amen. Yes, ले लीजिए सामर्थ्य को ले लीजिए, ले लीजिए सामर्थ्य को ले लीजिए, सामर्थ्य रिसीव कीजिए इस समय। यस 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में सामर्थ्य को ले लीजिए, सामर्थ्य को ले लीजिए। ये हो जाओ, हालेलुया right now. Yes, yes, चंगाई के सामर्थ्य को मैं देख रहा हूँ, रिसीव कीजिए। Yes, 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 yes,
यस ले लीजिए। ओ यस 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य के नाम में दुष्ट तो निकल आओ। यीशु के come out in the name of Jesus। बाहर आओ यीशु के नाम। बाहर हालेलुया। यस 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 आपके सामर्थ्य को मैं रिलीज करता हूं। आपके सामर्थ्य को मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। आपकी महिमा आपकी महिमा देखिए उसके सामर्थ्य को आप सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं उसकी आवाज को। यस 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 हालेलुया हालेलुया। Yes, 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 yes. इस समस्त के नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर सामर्थ्य यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। पावर को रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं के नाम में महिमा को हालेलुया। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता धन्यवाद हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस समय सुनने के नाम के ऊपर विषय को हम रिलीज करते हैं। धन्यवाद 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 तेरे नाम की मान सम्मान आपको दे जी। हम हाथ में सबको समर्पित हमारी प्रार्थना को सुना इस धन्यवाद। एक एक उत्तर यीशु के नाम से प्रार्थना करते। यस 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 इसी समय प्रभु। यस हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। हमारी विनती सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हर एक के लिए मैं एक बार प्रार्थना करता हूँ अपनी महिमा को आपके नाम के। यस यस लॉर्ड यस जीसस यस जीसस यस 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 इसी समय आमीन आमीन। यस 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 yes 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 धन्यवाद परमेश्वर उपस्थित के जीवन में हमें पाए। धन्यवाद सारा मान सम्मान आप यीशु के नाम से सुनिए स्वर्ग राज्य में सब लोग बोलिए सब कोई आमीन बोलिए आमीन 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 बोल चंगाई के लिए आमीन बोलिए सामर्थ के लिए आमीन बोलिए छुटकारा के लिए आमीन बोलिए सफलता के लिए आमीन बोलिए आमीन बोलिए यीशु के नाम से हालेलुया आमीन बोलिए सामर्थ के लिए बोलिए सामर्थ आमीन 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 यीशु के नाम से प्रभु आमीन करने पिता परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु आपकी महिमा होने पाए यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबों को प्रभु आशीष दे। आमीन। धन्यवाद सबको वचन से भर दीजिए पिताजी, सबको वचन से घेर लीजिए, आशीष से अनुग्रह से मालामाल कीजिए मेरे पिता। अल्लाह जुगली मान दीजिए ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗುರಿ ಜೀವಿಂಚೋಳಚಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದಾದ ಮುಂದೆ ಸುವಂತ ಧನ್ಯವಾದಿಸುವಂತ 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 ಈ ಒಳ್ಳೆವಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಜಾನ್ ಜೋಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಹೋದ ವಸ್ತ ಎಂತ ವಸ್ತ ಧನ್ಯವಾದಿಸುವಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಉಡಾಲಿದ್ದೀವಿ ಯೋಜನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ
पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करती हूँ प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना ग्रहण करने के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। हाँ, आमीन में जवाब दिए मेरे पिता, धन्यवाद सुवंता, धन्यवाद। प्रार्थना भी उद्धार करते जी सुना के समझते नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन।